SBI presents Tokyo Olympic 2020, the banker to every Indian. नमस्कार, मैं हूं फरीद अली। हरियाणा की मनु भाकर अकेली ऐसी भारतीय निशानेबाज हैं जो टोक्यो ओलंपिक में 3 स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। लेकिन उनका पहला ओलंपिक मैच पिस्टल में आई खराबी की वजह से उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पाया और वो फाइनल में पहुंचने से चूक गईं। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक के 5वें दिन 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी फाइनल में पहुंचने में नाकाम रही। 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु ने कई वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल और दुनिया के बड़े बड़े मुकाबले जीते हैं और फिलहाल वो दुनिया में नंबर 2 पर हैं। रविवार यानी 25 जुलाई को जब मनु ने अपना 10 मीटर एयर पिस्टल मैच शुरू किया तो कुछ देर बाद ही मनु भाकर की बंदूक खराब हो गई और वो टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल्स में जगह बनाने से चूक गईं। जब मनु की पिस्टल में खराबी आई तब उन्हें 55 मिनट में 44 शॉट चलाने थे। पिस्टल ठीक होने के बाद जब वो लौटी तो उनके पास सिर्फ 36 मिनट का वक्त बचा था। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 60 शॉट का मैच होता है जिसके लिए कुल 75 मिनट का टाइम मिलता है। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता मनु भाकर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए अच्छी तरह से ट्रैक पर थीं। 16 शॉट्स के बाद उनका स्कोर 160 में से 154 था, लेकिन फिर अचानक मनु भाकर की पिस्टल का कॉकिंग लीवर टूट गया, जो कि अपने आप में एक बेहद रेयर घटना है। हमारे पास यहाँ स्टूडियो में इस वक्त वही पिस्टल मौजूद है जिसका इस्तेमाल मनु भाकर 10 मीटर शूटिंग इवेंट्स के लिए करती हैं। ये स्विट्जरलैंड की बनी मोरनी पिस्टल है और ये इसका कॉकिंग लीवर है। ये वही पिस्टल है जो मनु भाकर इस्तेमाल करती हैं और ओलंपिक में भी उन्होंने यही पिस्टल चलाई थी। ये पिस्टल की ग्रिप है, ये इसकी बैरल है, ये एयर पिस्टल में एक सिलेंडर होता है, ये ट्रिगर है और ये जो आपको दिख रहा है ये लीवर है। इसको कॉकिंग लीवर बोला जाता है। इस कॉकिंग लीवर के अंदर ये चैम्बर को खोलने का काम करता है और चैम्बर के अंदर हम पैलेट डालते हैं जो जिसे छर्रा बोलते हैं, जो टारगेट पर निशाना लगाता है। इस छर्रे को लोड करने के लिए कॉकिंग लीवर को खोलकर छर्रा डाला जाता है और फिर इसे बंद कर दिया जाता है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये मोरनी जो पिस्टल है ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर होता है इसका। मनु की पिस्टल में 2 खराबियां आई थी। पहले तो जब उनका जो लीवर था उसने काम करना बंद कर दिया था। लीवर को चेक करने के लिए जब ग्रिप को खोलकर चेक किया गया तो इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है ये मेरे फिंगर के नीचे ये बटन, इसके नीचे एक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। पिस्टल को जब खोला गया तो पता चला कि इसके अंदर जो सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट, वो भी गर्म होकर टूट गया था। तो एक साथ 2 बड़ी खराबियां मनु की पिस्टल में आईं, जिसकी वजह से उनके 22 मिनट ओलंपिक के मैच के दौरान बर्बाद हुए थे और उन्हें काफ़ी इसकी वजह से मानसिक तनाव हो गया था। मनु भाकर की पिस्टल में आई इस खराबी को ठीक करने में काफ़ी समय बर्बाद हुआ, जिससे वो मानसिक प्रेशर में आ गई और फाइनल में जगह बनाने से सिर्फ 2 अंकों से चूक गई। इस तकनीकी खराबी में उनका जो समय बर्बाद हुआ उसे लेकर अलग अलग खबरें हैं, लेकिन मनु के पिता ने एक बातचीत में कहा है कि कुछ लोग 17, 18 या 6 मिनट कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में पिस्टल रिपेयर करने में 22 मिनट लगे थे। उन्होंने एक और बात बताई है कि सबसे पहले मनु ने शूटिंग रेंज अधिकारी को अपनी समस्या बताने के लिए हाथ उठाया। इसके बाद जूरी ने खराबी को पहचाना और पिस्तौल को ठीक करने की इजाज़त दी। इसमें भी 3 मिनट का समय बर्बाद हुआ था। इसके बावजूद मनु भाकर ने बेहतरीन शूटिंग की और 575 स्कोर किया। मोरिनी कंपटीशन आर्म्स के फ्रांसिस्को रेपिक ने इस घटना के बाद फेसबुक पर एक पोस्ट की, हालांकि इसे बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया था। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि हम 22 तारीख को टोक्यो पहुंचे। आज हम 7:30 बजे रेंज पर पहुंचे। मनु के पास बिल्कुल समान सेटिंग वाली एक और एक्स्ट्रा पिस्टल है। अब 1:24 हो चुके हैं और मैंने अब तक
किसी भी भारतीय टीम के खिलाड़ी को नहीं देखा है। समस्या ये है कि कई कोच सोचते हैं कि वो तकनीशियन भी हैं। जब आप गलती करते हैं तो आप जो करते हैं उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरों को दोष देना हमेशा आसान होता है। लेकिन इस बारे में शूटिंग के जानकार ये भी कहते हैं कि बंदूक बदलने के साथ पिस्तौल की ग्रिप भी बदल जाती है और ज्यादातर निशानेबाज मैच के दौरान अपना वेपन नहीं बदलना चाहते, खासकर जब मुकाबला इतना बड़ा हो। खैर, मनु भाकर के साथ जो कुछ हुआ उसे किस्मत का खेल ही कहा जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक में अभी मनु का 25 मीटर पिस्टल इवेंट और बाकी है। अभी मनु की उम्र महज 19 साल है। उम्मीद है कि वो भविष्य में कई ओलंपिक मेडल देश के लिए जीतेंगी और बेहतर प्रदर्शन करके देश का नाम रोशन करेंगी। तो ये थी बात मनु भाकर की पिस्टल में आई खराबी की। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।